मेरा सभी देशवासियों को जय श्री राम। पिछले 8 से 10 साल से हम देख रहे हैं हम लोग कि हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं वो एक त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है। कैसी विडंबना की बात है। मेरे पैतृक गांव में जब हम रामलीला का मंचन होता था, रामलीला जब होती थी तो मेरे पिताजी हनुमान का पाठ करते थे और मेरे को अच्छी तरह से याद है, मैं महात्मा गांधी जो रघुपत राघव राजा राम बोलते थे, मैं छोटा था तभी मैं मंच पे बोलता था। मेरे को बड़ा शौक था मंच पे बोलने का। छोटा ही था, 7-8 साल की उम्र हो गई तब से मेरे को मेरे श्री राम की कृपा से मंच पर बोलने का अवसर मिला। मेरे मन में एक विचार काफ़ी समय से आ रहा है कि हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं उसमें 2 दिन मनाया जा रहा है। रामलीला के मंचन में एक विषय आता है राजा जनक। जनक की पुत्री थी सीता जी, सीता। एक दिन झाड़ू लगाते समय उन्होंने शिव का जो धनुष था वो उठा के दूसरी जगह रख दिया और फिर अपना झाड़ू लगाने लगी महल में। तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, प्रतिज्ञा चढ़ा देगा इस धनुष पे, मैं उसी की साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। स्वयंवर रचा दिया, बड़े बड़े राजा आए, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। तो मेरे को रामलीला का मंचन याद आता है जब राजा जनक जो है निराश होकर बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तो आज मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो धर्माचार्य हैं वो बता नहीं पा रहे हैं। कोई भी एक कमेटी बनाएं जिसमें 5 धर्माचार्य हों, 11 हों, आप अपने स्वयं अपनी इच्छा से करिए। और एक त्यौहार का, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू कैलेंडर में जो त्यौहार हैं उसी हिसाब से मनाया जाए। अब होता क्या है, त्यौहार आ रहा है, त्यौहार से 3 से 4 दिन पहले ना मीडिया पे आता है, आज नहीं कल मनाया जाएगा, वहाँ पे ये तिथि पड़ रही है, ये तिथि पड़ रही है। क्यों? जो भी नौकरी करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उसके कैलेंडर में कंपनियों की जो छुट्टी है वो आज की है, त्यौहार कल मनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सभी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा सभी धर्माचार्यों से अनुरोध है, कृपया करके अभी तो ये 2024 ख़त्म हो रहा है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक कैलेंडर बनाएं। बनते तो हैं पर समझ में नहीं आता उस कैलेंडर के हिसाब से क्यों नहीं होता। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, भैया दूज आती है उसमें भी यही होता है, राखी का बंधन आता है उसमें भी यही होता है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी, मैं मथुरा से हूँ तो कृष्ण जन्माष्टमी पे यही हुआ है, कुछ लोगों ने आज मनाया, कुछ लोगों ने कल मनाया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी त्यौहार है, आप एक बात को देखिए, कुछ लोग तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें पता है कि यहाँ पे वोट देना है, वहाँ पे वोट दे देते हैं, और हम लोग अपना त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। कैसी विडंबना है हमारे देश में। मंच पे आके तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, अगर मैं नाम लूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया करके कोई भी कमेटी बनाएं और कमेटी बना के और हमारे त्योहारों को क्लियर करें। 1000 साल से हम देख रहे हैं कि 1000 साल से हमारे हिंदू सनातन धर्म को तो खत्म करने के लिए तो और भी लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हो इस चीज को? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ में नहीं आता क्या मामला है। आज नहीं मनेगा जी, कल मनेगा, अलग अलग विचार क्यों हो रहे हैं? आप ये देखिए, आप हमारे सनातन में, आप हमारे गुरु हैं। पहले भी कितने लोगों ने हमारी कथाएं
ठीक है, कहाँ उल्टा सीधा दे दिया, अप्रैल फूल बना दिया। जिस दिन हमारा नब्बर्स होता है, हिंदू नब्बर्स होता है, उस दिन को अंग्रेज अप्रैल फूल बना के चले गए, और लोग बन रहे हैं और हम भी बन रहे हैं। जब सारे काम 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, फाइनेंशियल ईयर है, स्कूल में बच्चों के एडमिशन जो भी होते हैं, बैंक का है, सबका 1 अप्रैल से लेकर 31 तक होता है, तो नई साल 1 जनवरी को क्यों मनाई जाती है? क्या मतलब पश्चिमी सभ्यता पे चलते रहेंगे हम? कब तक चलेंगे? मेरा सरकार से और जितने भी धर्माचार्य हैं सबसे निवेदन है, कृपया करके साल आप जैसे कैलेंडर चलाना चाह रहे हो वैसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदी कैलेंडर हिंदी के हिसाब से बनना चाहिए। पहले भी तो हिंदू कैलेंडर था, उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है? हिंदू कैलेंडर को पुनः लागू किया जाए और गुरुकुल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, गुरुकुल में शिक्षा हो। गुरुकुल ख़त्म कर दिए हैं, क्या हो रहा है देश में? कोई बताने वाला तो हो। मेरा पुनः अनुरोध, हिंदू को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। सनातन पहले से ख़त्म नहीं हुआ है, जनसंख्या का जरूर फर्क पड़ा है, कम हो गई है। जब मुगलों ने शासन किया है, जब ख़त्म नहीं हुआ तो होगा अभी भी नहीं, आप ये देख लो। पर आप हमारे को क्यों बांट रहे हो? आज हम त्योहार बना रहे हैं, आज हम मना रहे हैं, कल को मेरा पड़ोसी मना रहा है, क्या है ये? ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों खिलवाड़ हो रहा है कि हम एक गांव में रह रहे हैं तो एक ही गांव में, आधे गांव में त्योहार आज का मन रहा है, आधे गांव में कल का मन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सभी धर्माचार्यों से और देशवासियों से अनुरोध है, कृपया करके आवाज़ उठाएं और कोई भी त्यौहार हो आगे से एक दिन मनाया जाए। उससे पहले घोषणा कर दो कि ये त्यौहार इस दिन मनाएगा। दो करके ना बांटे हमारे को, हम तो वैसे ही बटे हुए हैं आपस में। कोई ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, कोई चौधरी है, कभी भी हिंदू की बात करो ना, आपस में जातियों में ना बांटे। अगर बांटेंगे ना तो कटेंगे। आपको ये भी पता है, कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया, वहां पे जाने की और वहां पे रहने की हिम्मत नहीं है, और हम अभी भी हम ऐसे ही बट रहे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के शाहीन बाग में रह के दिखा दो, 1 महीने अपने परिवार के साथ में दिल्ली के शाहीन बाग में रह के दिखा दो तो मैं मान जाऊं आपको। रह नहीं सकते। मेरे सनातनी भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, सनातन को बचाए रखें और आपस में एकता बनाए रखें। गांधारी ना गंधार की थी, महाभारत की, 5-8 साल हुए, ज़्यादा नहीं है। आज देख लो कहाँ से मिट के रह गए हो। भारत के 7 राज्यों में अल्पसंख्यकों में हिंदू हो गए हैं। अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ पे रहोगे? यहाँ भी छोड़ के कहाँ जाओगे? मेरा सभी से अनुरोध, कम से कम हमारे को त्योहार एक मनाने दें, हमारे को आपस में ना बांटें। जय हिंद, जय श्री राम।